हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज स्किप ना करिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 12th में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और 100% एग्जाम में ये आएगा आपको क्वेश्चन, आपके लिए बेनिफिट्स है, आपके लिए जानना है। और ध्यान रखना है कि स्किप करोगे तो फिर मैं एमसीक्यू बताऊंगा, कैसे लिखना है मैं वो भी बताऊंगा। सारे के सारे चीजें आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। मैं एमसीक्यू भी बताऊंगा, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को मैं ये भी बताऊंगा। और आपको पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए। आपसे अगर 12th का मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर मार्क्स अच्छे से नहीं आएगा आपका 12th में। फिर ध्यान रखिएगा, 12th में मार्क्स अगर अच्छे से नहीं आएगा तो फिर आपको नौकरी में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं वो भी मैं इसमें सारे के सारे बताऊंगा और डिस्कशन करूंगा। तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो पहला जो हम लोग पढ़ने हैं इसमें ध्यान रखना है, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो आ, इसमें ध्यान रखना है कि पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ठोस पढ़ने वाले हैं। तो ठोस सबको पता है क्या क्या होता है। ठोस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको एग्जाम में आता है। उसी में हम लोग शॉर्ट की दोष पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट की दोष क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, ए है, बी है, ए है, बी है, और इस पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है। आप इसको लिख लेना, ऐसे एग्जाम में लिख लोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। तो आपको लिखना जरूरी है। और यहाँ मान लो कि ए प्लस है, बी माइनस है, और फिर ए प्लस है, बी माइनस है यहाँ पे, और इसको क्रिस्टल ऐसे घेर देना, ऐसे करके घेर दिए। तो घेरने के बाद मान लो कि ये क्रिस्टल बन गया है, ठीक है, घेर देना ऐसे करके। और इसमें क्या करना है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन हटा देना। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक हटा दो, ए हटा दो, और एक बी हटा दिए तो एक ए हटा दो, ऐसे दिखा दो। तो क्या करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जब कहीं से हटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की दोष बोलते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं, और इसी के नीचे ये बना लेना। तो एनायनिक ठोस में समान संख्या में धनायन और एनायन का जलने से अनुपस्थित क्या होता है, अनुपस्थित शॉर्टकी दोष कहलाता है। उदाहरण के तौर पे ध्यान रखना है कि शॉर्टकी दोष में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि शॉर्टकी दोष किसके लिए होता है, NaCl होगा, या KCl होगा, या CaCl होगा। जो आपको दिखाएगा कि इसमें शॉर्टकी के ऑब्जेक्टिव के ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें कौन सा शॉर्टकी दिखाने वाला ऑप्शन में पूछ लेगा, तो सारे सारे दिखाएगा, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये CaCl इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष भी कुछ होता नहीं है, फ्रैंकल दोष भी ध्यान रखना है कि ये भी कुछ नहीं होता है। तो फ्रैंकल दोष के लिए एक चीज ध्यान ये रखना है कि सेम कहानी सेम रिपीटेड चलेगा, कि फ्रैंकल दोष जो है इसमें क्या होगा कि जैसे कि इसको मैं हटा लेता हूँ पहले, और इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी लेकर कहीं बैठना, अपने लिए पढ़ाई करो, बार बार बोलने कि 12th का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई ए है जिसपे अब 2 माइनस चार्ज है, बी है जो कि 2 प्लस है, ठीक है। और यहाँ मान लो कि ए जो है -2 है, बी ये सब बनाना है आपको, एग्जाम में नहीं बनाओगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको। ध्यान रखना है, ये सब आपको बनाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट सपोज कि ए अपने जगह से नहीं रह किसी दूसरे के जगह में भाग जाता है, मतलब यहाँ आ जाता है किसी तरह से, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। लिखा है कि जब छोटे आयंस अपने नियमित स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। और उदाहरण लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, जेडनेस जेडनेस लिख लो, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एमजीओ इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AGBR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही शो करता है, फ्रैंकल भी शो करता है, शॉर्ट की भी शो करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये बनाना है ये एग्जामिनर में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रिस्टल क्या होता है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। क्रिस्टलीय ठोस देखो ध्यान से पहले क्या होता है। और रोज आपसे अगर मे बी ट्रस्ट में अगर आधे घंटा में अगर पढ़ते हो ना तो बहुत है यहाँ पे। तो क्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस उसको ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लो कोई सजा होगा ना, तो एक बढ़िया रूप में सजा हो, जैसे ए और बी का, और ए और मान लो कि ए है कोई, तो इसका समान रूप से ज्यामिति हो, मतलब तो यहाँ लिखा है कि जिन ठोसों में कण नियमित एवं क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्था होता है उसे हम लोग क्रिस्टलीय बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, उदाहरण एग्जाम्पल जो पूछेगा, डायमंड ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ध्यान रखना है कौन क्रिस्टलीय है, डायमंड। CO2 इज द, याद रखना है ग्रेफाइट इज ऑल्सो ग्रेफाइट भी ध्यान रखना है।
ग्रेफाइट लिख लेना है। और कोई भी मेटल है जैसे सोडियम, एजी, ये सारे के सारे कोई भी मेटल जो है वो ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय में ही आएगा। अब आते हैं ए अमॉर्फस। तो एमॉर्फस जो आप बोलते हैं ना, वो ध्यान रखना, इसको हटा रहे हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसकी मत करिएगा, दोनों बढ़िया भी साथ साथ में हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस को सबसे पहले लिख लो कि अक्रिस्टलीय बोलते हैं, अक्रिस्टलीय बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। तो ये लिख लेना कहीं, अक्रिस्टलीय बोलते हैं उसमें। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं ध्यान से ये रखो कि जिन ठोसों में कणों की व्यवस्था अनियमित ढंग से होती है उसको अक्रिस्टलीय बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रबर, रबर लिख लो, रबर, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, कांच। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मे बी अगर तुमसे उदाहरण पूछा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में, तो ये इंपॉर्टेंट काम आएगा, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट सेल क्या होता है। नेक्स्ट जाते हैं यूनिट सेल में। नेक्स्ट आते हैं यूनिट सेल में। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें फटाफट। तो मैं आगे बताऊंगा। ई, ई, तो इकाई कोशिका यूनिट से अच्छा, इकाई मतलब कोशिका क्या होता है, जैसे मान लो कोई घर है, तो घर में तुम्हारा ईंट क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मान लो कि बार बार। तो इसी को हम लोग को किसी भी अगर कोई चीज अगर बार बार रिपीट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। तो यहाँ लिख दिए हैं क्रिस्टलीय की वह सबसे छोटी इकाई जो पूरी क्रिस्टल में संरचना में दर्शाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर मूव करने से पहले ध्यान रखना है क्या क्या हम लोग यहाँ पढ़ना है। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज ध्यान रखना है कि राउट्स का नियम क्या होता है। ठीक है, राउट्स का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द। तो देखो दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला लिख दो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट आई इक्वल टू मोल अंश किसका, विलय का लिख दो तुम। तुमको ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे, नो डाउट ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं, लिखो तुम, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन अवक्षेपण बोलते हैं। इसी सारे को बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन। इसको जो लिखे हैं एक्स बराबर करके लिख लेना, विलय का मोल अंश, है ना। तो वाष्प दाब का अवक्षेपण, है ना, विलय के मूल अंश के समानुपात होगा, उसका राउट्स का नियम बोलते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको ऐसे लिखे हैं, पी जीरो, यहाँ पी नॉट पढ़ते हैं, पी एस माइनस पी एस आई इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो तुम इतना भी लिख दोगे तो नंबर तुमको मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, कण बढ़ेगा ना, कण जब बढ़ेगा तो ध्यान रखना है कि वाष्प दाब घटेगा, घटेगा वाष्प दाब। कहाँ पे लिखा है बैठो, जैसे कि मान लो कि NaCl क्वेश्चन पूछेगा, 0.1 कैपिटल एम, मान लो कि NaCl है, 0.1 कैपिटल एम के अगर AlCl3 है, तो ये तो भूल जाओ, ये भूल जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना है, 3 है, 4 है ना कण, और इसमें जो कण है 2 है। तो कण ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, उल्टा है, तो इसका वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, NaCl का होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड पे, मूलरता। मूलरता, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूलरता क्या होता है, तो विलय का मूल बटे में विलाय का मूल। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि मैं और भी कुछ बताऊंगा, तुमको ध्यान रखना है कैसे क्या है नहीं है। इसके अलावा मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ कि मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब क्या याद रख सकते हो इसमें, तो एक चीज याद जो रख सकते हो इसमें तुमको, ये पहले मैं हटा दूं इसको, अ, इसको मैं पहले हटा दूं। तो इसमें ध्यान ये रखने की चीज है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में पूछने का पर्पस ज्यादा चांसेस बन जाता है। इसमें ध्यान रखने की ये चीजें है कि इसका मात्रक, मात्रक बहुत बार पूछा है, मोल पर लीटर। इसका ताप पे निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखना, और ये बड़का एम से दिखाया जाता है। इसमें आते हैं, तो इसका जो मात्रक होगा, ये तो ठीक है, डिफिनीशन ठीक है। इसका मोल पर केजी, अगेन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ताप पे निर्भर नहीं करता है, और ये छोटा एम से होता है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये चीज मूलतः लिख दी है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है, विलय में वास्तविक कणों की संख्या और अपेक्षित कणों की संख्या अनुसमानुपात, क्या बात, अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है, क्या ध्यान रखना है जो हम तुमको बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट जो समझते हैं इसमें क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव, कैसे पूछ सकता है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे।
सबसे पहले आई का एक फॉर्मूला ध्यान रखो, जो 1 + n - 1 इंटू अल्फा होता है, जहां n है नंबर कण। n क्या है? कणों की संख्या। n क्या है? कणों की संख्या। जैसे कि अब समझो, पहले ये समझने पहले कि जैसे मान लो कि NaCl है और KCl है, तो यहाँ पे एक न है कि एक Cl, तो यहाँ दो कण होगा, यहाँ पे भी दो कण होगा। लेकिन अगर Na2SO4 होगा तो यहाँ तीन कण होगा, दो सोडियम और एक अपने आप में ही होता है, तो यहाँ तीन कण होगा। ध्यान ये रखना है कि SO4 पे 2 माइनस, CO3 पे 2 माइनस और OH माइनस, अपने आप में ये एक ही कण होता है। इसके अलावा तुम ये भी ध्यान रखना कि कहीं लिख लो कॉपी में, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज, ये सब में अपने आप में एक ही कण होता है। अब देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे कि ये फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये फॉर्मूला तो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बोलेगा क्वेश्चन में कि जबकि अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ध्यान से थोड़ा बारे में भी थोड़ा डिस्टर्ब अगर हो रहे हो तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि मैं सारे ही बता रहा हूँ कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं आएगा। तो इसका ऐसा नहीं कि मैं सब दो नंबर ये बताऊंगा यहाँ पे आपको। तो मान लो कि NaCl है, तो NaCl में बोले कि वाल्टर फैक्टर कितना होगा। वन यहाँ कितना आ जाएगा, तुमको सबको पता है, दो। तो पूर्ण पुट कर दो, 1 + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ दो यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 - 1 - 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यानी 1 + अल्फा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परासरण दाब, जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं, परासरण दाब। अच्छा, एक चीज और, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि अगर जब परासरण दाब तब बढ़ेगा जब कण बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखना, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो कि 0.1 कैपिटल एम HCl है और 0.2 और 0.1 कैपिटल एम मान लो कि AlCl3, या किस में ज्यादा परासरण दाब होगा, तो देखो कण यहाँ चार है, यहाँ दो है, इसका परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा नीचे वाला का, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ परासरण दाब में एक फिगर भी बनाना है, ये तो ठीक है लिख लेना है। इसके अलावा देखो फिगर भी एक तुमको बनाना है एग्जामिनर को समझाने के लिए, नहीं तो नंबर नहीं देगा वो। बिहार का ऐसे ही पागल होता है सब एग्जामिनर, तो ध्यान रखना है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखो ध्यान से, कैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक ऐसे बना देना है, परत नली बना देना है ऐसे करके, इधर भी एक ऐसे ड्रॉ कर देना है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, और इसको दोनों से कनेक्ट कर देना है ऐसे करके, ऐसे कनेक्ट कर दिया। और इस साइड में लिखना है कि मतलब कम सांद्रता, कम सांद्रता लिख देना है आपको यहाँ करके। और इधर इधर लिख देना है कि ज्यादा सांद्रता, ज्यादा सांद्रता आपको लिख देना है, और इस इधर से ऐसे एरो दिखा देना है आपको, ठीक है। और इसको लिख देना है अर्ध पराग में झिल्ली, लिख देना है अर्ध पराग में झिल्ली लिख देना है। और इधर ऐसे लिखा देना है दाब दिखा देना है आपको, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और वो प्रेशर जब लगाते हैं ना कि जो बहना नहीं दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, लिखा है देखो। अर्ध पराग में झिल्ली के पार विलयन के प्रवाहित रोकने हेतु लगाए गए दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, परासरण का फॉर्मूला भी पूछेगा, पाई बराबर CR और T होगा, ये ध्यान रखना है। ये भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा है, पाई बराबर CRT, जहां पाई है परासरण दाब, ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है, मतलब बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। नेक्स्ट हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव गुण क्या होता है, तो कॉलिगेटिव को हिंदी एक और भी होता है जो मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गुण धर्म, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं ऐसे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते ऐसे हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान ये यहाँ पे ये चीज आपको रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर मान लो कि अ, हाँ, ध्यान रखने की ये जरूरत है, जैसे कि अगर मान लो कि अगर
एक मिनट, थोड़ा ग्लिच हो गया है। थोड़ा मेरा लैपटॉप का बैटरी, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट बस रुक जाइए। मैं थोड़ा लैपटॉप का इस्तेमाल, ठीक है। तो देखना है और आपको समझना है, कुछ और ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक सेपरेट रूम में हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मैं ये बता रहा था कि हाँ, गुणधर्म क्या होता है। तो गुणधर्म ध्यान ये रखना है कि गुण जो धर्म होता है सिर्फ ना कण पे डिपेंड करता है। जैसे कि कण कहने का मतलब कि इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका जो चार भाग होता है ना, वो गुणधर्म का चार भाग होता है। लिख लो कौन कौन सा होता है। पहला, पहला लिखो। गुणधर्म के चार भाग में पहला लिखो कौन कौन सा होता है जो बता रहे हैं। लिखो, वासुदेव का अवक्षेपण अवनमन। दूसरा का क्वथनांक का क्वथनांक, क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन और पराशरन दाब। ये चार को होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वीडियो को रहने देते हैं नेक्स्ट टाइम आपको, ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए ना। अब आपको अगर ध्यान रखना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सबको ध्यान रखना है। ठीक है। बराबर हो जा रहा है मेरे सिस्टम में लैपटॉप में। ठीक है, थैंक यू। ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसे मेरे लैपटॉप में आज। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर। बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है ना। वीडियो बढ़िया बनाने के बाद भी देखो क्या हो रहा है मेरे सिस्टम में यार। देखो सिस्टम मैंने नया लिया है, मतलब मैंने सिस्टम नया लिया है यार। और ये 2 बार हुआ, मैंने दूसरा बार मैं बना रहा हूँ। एक मिनट रुक जाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। सॉरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें। थोड़ा सा ग्लीच हो गया है, लेकिन आ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो है। ठीक है। मैं क्योंकि दोबारा मैं बनाया हूँ इस वीडियो का। ठीक है, और थोड़ा सा सिस्टम पता नहीं क्या हो गया, मैं देखता हूँ इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नया सिस्टम मैंने लिया है, ये सारे के सारे वीडियो ही बनाने के लिए मैंने लिया था। और ऐसा हो गया है। ठीक है, होना नहीं चाहिए। और मेरा, मैं अगर सच बोलूँ तो मेरा मूड ऑफ थोड़ा बहुत ऑफ हो रहा है।
इसके कारण क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, ठीक है? और ऐसे क्यों हो जा रहा है मुझे थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है कैसे हो क्यों रहा है, ठीक है? बस स्टॉप करने के लिए कोई है नहीं शॉर्टकट। मैं रुक जाता हूँ यार। मुझे एडिट भी नहीं आता है। एडिट भी अगर आता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं था। काम ही नहीं कर रहा है मतलब। हुँ, हुँ, हुँ।